दोस्तों 2023 में 50 से ज़्यादा नई नियुक्तियां हुई हैं और ये नियुक्तियां आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्तमान में कौन क्या है 2023 को फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त ना खराब करते इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। एसएस दुबे का नाम आपको याद रखना है। एसएस दुबे 28वें भारत के नए लेखा महानियंत्रक बन गए, ये आपको ध्यान में रखना है। बात सीजीए की हो रही है तो सीजीए का फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक बात बता दूं बच्चों आपको कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने कैरियर के साथ टाइम पास करने वाले बच्चे प्लीज ये वीडियो को ना देखें, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बन गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीआईबी का फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना की गई थी 1919 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है। तो अनुराग ठाकुर का नाम आपको याद रखना है। राजेश मल्होत्रा जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। दोस्तों फोटो के साथ इसलिए वीडियो बनाता हूं ताकि सभी क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए और सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद भी हो जाए। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो रश्मि शुक्ला इसका राइट आंसर रहेगा। रश्मि शुक्ला अभी वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई महिला महानिदेशक बन गई है। एसएसबी का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना की गई थी 20 दिसंबर 1963 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसका मोटो क्या है। तो मोटो से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एसएसबी का मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है वर्तमान में नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं बीवीआर सुब्रमण्यम जी, ये आपको पता होना चाहिए। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 के अंदर। स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 जनवरी 2015 के अंदर नीति आयोग की स्थापना की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। अध्यक्ष एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नीति आयोग के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सुमन के बेरी जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। बीवीआर सुब्रमण्यम जी ने परमेश्वरन अय्यर जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया, यह भी आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कितने क्वेश्चन कवर करवा दिए, इसलिए कहता हूं वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा कीजिए। आगे भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पढ़ रहे हैं वो प्लीज आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया कीजिए। देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करने और शेयर करने से क्या बेनिफिट मिलता है कि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है, आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाता हूं। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूला कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग सीईआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग सीईआरसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं जिष्णु बरुआ। देखिए दोस्तों, सीईआरसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की के नए महासचिव कौन बने। तो आपको नाम याद रखना है शैलेश पाठक जी का। शैलेश पाठक जी फिक्की के नए महासचिव बन गए। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए दोस्तों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1927 के अंदर। फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो सुब्रकांत पांडा जी का नाम आपको याद रखना है। और फिक्की के महासचिव कौन है। तो शैलेश पाठक जी का नाम आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए
औषधि महानियंत्रक DCGI कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा राजीव सिंह रघुवंशी। राजीव सिंह रघुवंशी जी भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI बन गए। DCGI का फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 14 अगस्त 2019 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए दोस्तों एसएससी के एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों केवी साजिद जी का नाम आपको याद रखना है। केवी साजिद जी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो मनोज पांडे जी का नाम आपको याद रखना है। मनोज पांडे जी 29वें भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बन गए। इंडियन आर्मी की बात हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1895 के अंदर। इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है और इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि सेवा परमो धर्म। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो एमवी सुचेंद्र कुमार का नाम आपको याद रखना है। एमवी सुचेंद्र कुमार अभी हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। देखिए दोस्तों इसी के साथ आपको एक क्वेश्चन के बारे में और ध्यान में रखना। देखिए सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी कि DGMO कौन बने हैं? तो मनोज कुमार कटियार का नाम आपको याद रखना है। और भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो चनीरा बंसी पुनप्पा का नाम आपको याद रखना है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? देखिए दोस्तों भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बन गए संजीव कपूर जी। देखिए दोस्तों बात इंडियन एयरफोर्स की हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 8 अक्टूबर 1932 के अंदर इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अमनप्रीत सिंह जी का नाम आपको याद रखना है। अमनप्रीत सिंह जी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। देखिए दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है तो विवेक राम चौधरी जी का नाम आपको याद रखना है। अगर आपसे यह पूछा जाए एग्जाम में कि भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन है तो अमनप्रीत सिंह जी का नाम आपको याद रखना है। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन है तो संजीव कपूर जी का नाम आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा अनिकेत सुनील तलाटी। अनिकेत सुनील तलाटी जी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ICAI का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों ICAI के उपाध्यक्ष कौन है? तो रंजीत कुमार अग्रवाल जी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों चेयरमैन एंड CEO बन गए रेलवे बोर्ड के अनिल कुमार लाहौती जी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आने वाले रेलवे के एग्जाम के अंदर आपको यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे की स्थापना कब की गई थी? तो ये क्वेश्चन SSC के एग्जाम के अंदर, रेलवे के एग्जाम के अंदर काफी बार रिपीट हुआ है। तो 16 अप्रैल 1853 के अंदर भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। एक बात और बता दूं आपको कि भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी का नाम आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों को सिर्फ इतना पूछा जाता है कि भारत के रेल मंत्री कौन है तो इसका आंसर बताते हैं कि अश्विनी वैष्णव जी भारत के रेल मंत्री है। पर बच्चों से अगर यह पूछ लिया जाए कि संचार मंत्री कौन है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री कौन है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो इसका आंसर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अश्विनी वैष्णव जी भारत के नए रेल मंत्री हैं, संचार मंत्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। एक बात और बता दूं आपके नॉलेज के तौर पर कि बजट 2023 के अंदर रेलवे को 2.41 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये आपको पता होना चाहिए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बन गए हैं। सीडीएस एक 4 स्टार अधिकारी होता है। सीडीएस के पद का गठन 1 जनवरी 2020 के अंदर किया गया था और भारत के पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर वी कामत इसका राइट आंसर रहेगा। समीर वी कामत जी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1958 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन है? यह भी आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर जी का नाम आपको याद रखना है। डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर जी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बन गए। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी का नाम आपको याद रखना है। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। और 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उदय उमेश ललित जी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीटी उषा इसका राइट आंसर रहेगा। पीटी उषा जी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गया है। बात आईओए की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना की गई थी 1927 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रोजर बिन्नी इसका राइट आंसर रहेगा। रोजर बिन्नी जी 36वें बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना की गई थी 1928 के अंदर। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। सीओ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बीसीसीआई के सीओ हैं हिमांग अमीन। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव एनएचएआई के नए अध्यक्ष बन गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनएचएआई का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1988 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो आर वेंकटरमणि इसका राइट आंसर रहेगा। आर वेंकटरमणि भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बन गए। देखिए दोस्तों, आर वेंकटरमणि भारत के 16वें महान्यायवादी बन गए हैं और इन्होंने के वेणुगोपाल की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। पंकज कुमार सिंह भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन गए हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल जी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अहलावत इसका राइट आंसर रहेगा। मेघना अहलावत जी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। टीटीएफआई का फुल फॉर्म है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1926 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। महासचिव है अरुण कुमार बनर्जी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव लक्ष्मण कनिंदकर इसका राइट आंसर रहेगा। राजीव लक्ष्मण कनिंदकर एनएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। इसकी स्थापना की गई थी 2005 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई महिला राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर रहेगा। द्रौपदी मुर्मू भारत की नई महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं और इन्होंने रामनाथ कोविंद जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एस सोमनाथ इसका राइट आंसर रहेगा। एस सोमनाथ जी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष बन गए। इसरो का फुल फॉर्म है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 के अंदर। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो विक्रम देवदत्त इसका राइट आंसर रहेगा। विक्रम देवदत्त नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए महानिदेशक बन गए। डीजीसीए का फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए सीईओ कौन बने हैं? तो जी कमलावर्धन राव इसका राइट आंसर रहेगा। जी कमलावर्धन राव भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए सीईओ बन गए। FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 5 सितंबर 2008 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? तो जगदीप धनखड़ इसका राइट आंसर रहेगा। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं और इन्होंने एम वेंकैया नायडू जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधवीपुरी बुच इसका राइट आंसर रहेगा। माधवीपुरी बुच हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1992 के अंदर, इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा सुंदर रमन राममूर्ति। सुंदर रमन राममूर्ति बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए MD एंड CEO बन गए। BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना की गई थी 9 जुलाई 1875 के अंदर, इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो आशीष कुमार चौहान इसका राइट आंसर रहेगा। आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD एंड CEO बन गए। NSE का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा इसका राइट आंसर रहेगा। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष बन गए। NHRC का फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 1993 के अंदर। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग OBC के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हंसराज गंगाराम अहीर इसका राइट आंसर रहेगा। हंसराज गंगाराम अहीर OBC के नए अध्यक्ष बन गए। OBC का फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड क्लास, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इकबाल सिंह लालपुरा इसका राइट आंसर रहेगा। इकबाल सिंह लालपुरा जी को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों शक्तिकांत दास जी का नाम आपको याद रखना है। शक्तिकांत दास जी RBI के नए गवर्नर बन गए। RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। देखिए दोस्तों आपको ये तो पता है कि शक्तिकांत दास जी RBI के गवर्नर है, पर आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि RBI के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो देखिए दोस्तों आपको याद रखना है कि RBI के 4 डिप्टी गवर्नर है, उनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों M राजेश्वर राव, MK जैन, T रविशंकर, MD पात्रा, ये 4 RBI के डिप्टी गवर्नर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू इसका राइट आंसर रहेगा। गिरीश चंद्र मुर्मू जी भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग बन गए हैं। कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नल्लाथंबी कलाई सेल्वी इसका राइट आंसर रहेगा। नल्लाथंबी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक बन गए हैं। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके प्रेसिडेंट है श्री नरेंद्र मोदी जी, होनेबल प्राइम मिनिस्टर है, ये प्रेसिडेंट है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए CEO कौन बने हैं? तो विनीत कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। विनीत कुमार जी खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए CEO बन गए। KVIC का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसकी स्थापना की गई थी 1956 के अंदर, इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अध्यक्ष एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग
के अध्यक्ष है मनोज कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी इसका राइट आंसर रहेगा। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो वी अनंत नागेश्वरन जी का नाम आपको याद रखना है, ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा सुजॉय लाल थाउसेन। सुजॉय लाल थाउसेन 30वें सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है बीएसएफ का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे ये सीआरपीएफ के महानिदेशक है, इन्हें बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इनका नाम है सुजॉय लाल थाउसेन। बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लागत लेखाकार संस्थान आईसीएमएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विजेंद्र शर्मा इसका राइट आंसर रहेगा। विजेंद्र शर्मा जी भारतीय लागत लेखाकार संस्थान आईसीएमएआई के नए अध्यक्ष बन गए। आईसीएमएआई का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1949 के अंदर। इसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आईएनसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे इसका राइट आंसर रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आईएनसी के नए अध्यक्ष बन गए। आईएनसी का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। उसके संस्थापक है एओ ह्यूम। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी जी प्रसार भारती के नए सीईओ बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राजीव कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। राजीव कुमार जी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। बात सीईसी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं और राजीव कुमार जी ने सुशील चंद्रा जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। राजीव कुमार जी से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने? तो अरुण गोयल जी का नाम आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। अगर एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार जी का नाम आपको याद रखना है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा अरुण गोयल जी। देखिए दोस्तों, अरुण गोयल जी के साथ आपको अनूप चंद्र पांडे जी का नाम भी याद रखना। ये दोनों ही चुनाव आयुक्त हैं। देखो दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो इसे हिंदी में कहा जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग। देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 के अंदर और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन का नाम आपको याद रखना है। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। देखिए, पहले जो सदस्य होते हैं उन्हें बोला जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त और इनके अलावा जो 2 सदस्य होते हैं उन्हें बोला जाएगा चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं राजीव कुमार जी और ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और इनके अलावा जो 2 चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल जी। और अरुण गोयल जी अभी हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कितने क्वेश्चन कवर करवाए हैं, इसलिए कहता हूँ वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने को मिलेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं दिलीप तिर्की जी। बात हॉकी इंडिया की हो रही है, इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हॉकी इंडिया की स्थापना की गई थी 20 मई 2009 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। देखिए दोस्तों, हॉकी इंडिया को पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था और इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1925 के अंदर की गई थी और ये 2008 तक चली। उसके बाद इंडियन हॉकी फेडरेशन का नाम बदलकर हॉकी इंडिया कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन
कौन बने, तो अनीश दयाल सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। अनीश दयाल सिंह जी की फोटो आप यहाँ पर देख सकते हो। आईटीबीपी के ये नए महानिदेशक बन गए। आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1962 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने, तो डॉक्टर एस राजू इसका राइट आंसर रहेगा। डॉक्टर एस राजू जी भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नौसेना के प्रमुख कौन बने, तो आर हरि कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। आर हरि कुमार जी 25वें भारत के नौसेना के प्रमुख बन गए हैं। इंडियन नेवी की बात हो रही है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने, तो एम ए गणपति इसका राइट आंसर रहेगा। एम ए गणपति 23वें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक बन गए। एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना की गई थी 1986 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के नए प्रमुख कौन बने, तो सामंत कुमार गोयल इसका राइट आंसर रहेगा। सामंत कुमार गोयल जी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के नए प्रमुख बन गए। रो का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना की गई थी 21 सितंबर 1968 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने, तो हिमांशु पाठक इसका राइट आंसर रहेगा। हिमांशु पाठक जी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक बन गए। ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसकी स्थापना की गई थी 15 जुलाई 1929 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो कल्याण चौबे इसका राइट आंसर रहेगा। कल्याण चौबे जी अभी हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के नए अध्यक्ष बन गए। AIFF का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 23 जून 1937 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नितिन गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। नितिन गुप्ता जी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष बन गए। CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1964 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने, तो देखिए दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बन गए जयंत पाटिल जी। देखिए दोस्तों, ISPA का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो राहुल वाट्स का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन बने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरेश एन पटेल जी का नाम आपको याद रखना है। सुरेश एन पटेल जी भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बन गए हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी फरवरी 1964 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए महासचिव सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं, तो प्रमोद चंद्र मोदी इसका राइट आंसर रहेगा। प्रमोद चंद्र मोदी जी राज्यसभा के नए महासचिव बन गए हैं। देखिए दोस्तों, इसी के साथ आपको 3 क्वेश्चन के बारे में भी समझना जरूरी है। देखिए, राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे इसका राइट आंसर रहेगा। और राज्यसभा में सदन के नेता कौन है, तो पीयूष गोयल जी इसका राइट आंसर रहेगा। और प्रमोद चंद्र मोदी जी राज्यसभा के महासचिव है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक कौन बने, तो सत्यनारायण प्रधान इसका राइट आंसर रहेगा। सत्यनारायण प्रधान जी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक बन गए हैं। NCB का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना की गई थी 17 मार्च 1986 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। देखिए दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली ना, इट मींस ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा सुजॉय लाल थाउसेन। सुजॉय लाल थाउसेन जी 37वें CRPF के नए महानिदेशक बन गए। एक बात और बता दूं दोस्तों कि सुजॉय लाल थाउसेन जी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है BSF का, यह भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। CRPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस
फोर्स, इसकी स्थापना की गई थी 27 जुलाई 1939 के अंदर। देखिए दोस्तों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। मोटो क्या है, तो सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी, सीआरपीएफ का मोटो रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मेरा एक आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सीआरपीएफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सीआरपीएफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं पीवी सिंधु। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने, तो शीलवर्धन सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। शीलवर्धन सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बन गए। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना की गई थी 10 मार्च 1969 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी सीआईएसएफ का मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो देखिए दोस्तों, वीरेंद्र सिंह पठानिया जी का नाम आपको याद रखना है। वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक बन गए हैं। वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तट रक्षक के 24वें महानिदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने, तो संजय चंद्र इसका राइट आंसर रहेगा। संजय चंद्र जी रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक बन गए। आरपीएफएस का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सैल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो सोमा मंडल इसका राइट आंसर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है सोमा मंडल जी। सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी 24 जनवरी 1973 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैल की नई अध्यक्ष कौन बने, तो देखिए दोस्तों, संदीप कुमार गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। संदीप कुमार गुप्ता जी अभी हाल ही में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। गैल का फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी 1984 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी के नए अध्यक्ष कौन बने, तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा गुलदीप सिंह। गुलदीप सिंह जी अभी हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी के नए अध्यक्ष बन गए। एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी 7 नवंबर 1975 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो श्रीकांत माधव वैद इसका राइट आंसर रहेगा। श्रीकांत माधव वैद जी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल के नए अध्यक्ष बन गए। आईओसीएल का फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 30 जून 1959 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भैल के नए अध्यक्ष कौन बने, तो नलिन सिंघल इसका राइट आंसर रहेगा। नलिन सिंघल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भैल के नए अध्यक्ष बन गए। भैल का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी 13 नवंबर 1964 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एचपीसीएल के नए अध्यक्ष कौन बने, तो पुष्प कुमार जोशी जी का नाम आपको याद रखना है। पुष्प कुमार जोशी जी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एचपीसीएल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। एचपीसीएल का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी 1974 के अंदर। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। पुष्प कुमार जोशी जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।